नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। देखिए, जितने भी बिहार के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं सभी के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के मूल वेतन में भारी वृद्धि की जा रही है। 40,000 आप लोगों का यहाँ पे हेड टीचर के लिए और 45,500 हेडमास्टर को मिलेगा। मूल वेतन आप लोगों का तय हो चुका है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नियमावली है उसको फिर से लागू किया जा रहा है। नया तरीके से आप लोगों का जो वेतन का स्ट्रक्चर है वो तैयार करेगी सरकार। अब क्या क्या आप लोगों का अपडेट आया है सचिवालय की तरफ से उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा प्रथम 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है शिक्षा विभाग में स्पेशली। तो यही 100 दिन में अलग अलग तरीके से आप लोगों का यहाँ पे निर्णय लिया जाना है। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर म्यूचुअल वाला या ऐच्छिक वाला, या फिर जो आप लोगों का बचा खोचा वेतन वृद्धि है या पे कमीशन है, स्पेशली HMST का सबसे कम मूल वेतन है, तो उनको देखते हुए 100 दिन का प्लान बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, 48,000 नवनियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक को सम्राट सरकार देगी सौगात। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 40,000 और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 45,500 रुपये हो सकती है। अब कैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप लोगों का बहाली हुआ था तो उस समय तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण निकल के सामने आ रही है। पहला कारण यह है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक यह वैकेंसी काफ़ी पुरानी है, 2021 की वैकेंसी है। अभी 4 से 5 साल विलम्ब हो चुका है और भी विलम्ब होने की संभावना है। 4 से 5 साल विलम्ब होने का मतलब ये है कि अभी तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है। कहीं आप 24 में नियुक्त हुए थे, आज 3 साल हो चुका है, अभी तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। ज्वाइनिंग होने तक दूसरी प्रमुख कारण जो निकल के सामने आ रही है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया वो 8 साल का बनाया गया था। कहा गया था कि भैया 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो जिनके पास 9 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, 18 साल का था, वो लोग भी इसमें अप्लाई किए थे। सरकार के द्वारा उस समय कहा गया कि जितना अधिकार 8 साल वाले को है उतना अधिकार सबसे पुराने वाले शिक्षक को भी है, यानी जो साल 2006 में, 3 में, 5 में बहाल होंगे तो वो भी अप्लाई किए थे। नियोजित थे वो या विशिष्ट थे, क्योंकि 23 में तो आप लोगों का विशिष्ट का वैकेंसी आना शुरू हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनके वेतन में कमी हो जाए तो कहीं से यह न्याय संगत नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोगों का टीचर्स के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो पुराने शिक्षक हैं 18 साल वाले, अगर वो प्रधानाध्यापक बन जाते हैं तो अगर उनको 45,000, जैसे आज 2021 के अकॉर्डिंग कितना सैलरी उनको दिया जाता है, मूल वेतन 35,000, और जो 18 साल तक कार्यरत कर लिए हैं नियोजित वाले शिक्षक या विशिष्ट वाले जो उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए पढ़ाते हैं, उनको आज 80,000 से लेकर के 90,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। और इनको कितना दिया जाता है, 54,000 से लेकर के 55,000। तो यहीं पे अलग अलग लोगों के द्वारा, शिक्षक संगठन के द्वारा कहा गया कि भाई जब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 साल का बनाया गया था तो 9 साल, 10 साल, 15 साल वाले भी अप्लाई किए थे इसमें, जिसके तहत उनको प्रधानाध्यापक बनाया गया। जिनके पास 8 साल का था उनको HT बनाया गया। तो रही बात यहाँ पे 18 साल वाले की, ये सबसे पुराने शिक्षक हैं और इनको सबसे कम सैलरी अगर दिया जाता है तो ये कहीं से न्याय संगत होगा क्या? क्योंकि इनके जो बैचमेंट हैं विशिष्ट वाले या नियोजित वाले, उनको 90,000 से 80,000 रुपया सैलरी दिया जा रहा है। और ये सोच के आए थे कि भाई यहाँ पे HMST के लिए ज्वाइनिंग करेंगे तो हमारा लाख प्लस सैलरी हो जाएगा। सरकार के द्वारा तो शुरुआत में यही कहा गया कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन क्या किया गया, वही 54,000 या 55,000 में अटका के रख दिया गया। इसी कारण से अलग अलग लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया, आदेश दिया गया आप लोगों का, अलग अलग तरीके से आप लोगों का संगठन के द्वारा अलग अलग तरीके से आप लोगों का यहाँ पे विरोध इसका किया गया। तो यहाँ पे क्या फैसला निकल के आता है सो सबसे पहले समझिए। आज से कई साल पहले आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में केस करा गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों करा गया था? समान काम के बदल समान वेतन। उस समय सभी लोग नियोजित थे, तो उधर से फैसला आया बिहार सरकार के पक्ष में कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा आपको अच्छे तरीके से वेतन में वृद्धि करके दे सकती है। अब इसका आधार देखिए, 18 साल पुराने जो प्रधानाध्यापक बनेंगे
और उनका वेतन में कमी हो जाए तो कहीं से न्याय संगत नहीं होगा, मानव अधिकारों का हनन होगा। यह बात साफ है कि जो पूर्व के न्याय निर्णय में भी दिया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग में भी इसका वर्णन है कि कोई भी बढ़िया पोस्ट है जो सभी कर्मियों के लिए बराबर का हक देता है। तो बराबर का अगर हक यहाँ पे देता है तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो HMST को कहा गया कि आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं क्योंकि आप स्कूल के कर्ता धर्ता हैं, संचालक हैं, बॉस हैं, तो आपका सैलरी सबसे कम क्यों है? यहीं पे तो HMST का प्रश्न ये निकल के आता है। तो फिर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि भाई सबसे पुराने वाले शिक्षक नियोजित हैं, उन्हीं से सबका नींव पड़ा है, इसीलिए जो सबसे पुराने वाले शिक्षक हैं, 3 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, जो अपना जीवन का 2 दशक या 15 दशक या मतलब 1.5 दशक कार्य कर चुके हैं, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है, लगभग 80,000 से लेकर के 90,000 रुपया सैलरी। या फिर जो विशिष्ट दे करके, सक्षमता दे करके विशिष्ट बन गए नियोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, उनको भी सैलरी दिया जाता है इतना, और आप लोग इधर आ गए हैं तो आपको भी कम दिया जा रहा है। भविष्य में आगे चल के आपको ज़्यादा सैलरी दिया जा सकता है। तो इसी कारण से मेन मुद्दा पे आते हैं कि आखिर बिहार सरकार क्या करना चाहती है। यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 कर देती है, यानी बेसिक पे कर देती है, तो प्रधान शिक्षक का कुल वेतन नई पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद लगभग 70,000 प्रतिमाह मिलेगा। जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की वेतन की बात करें तो अगर इनका 45,500 कर दिया जाता है तो न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद लगभग आपको 80,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। और सबसे बढ़िया डिसीजन यही आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इसी कारण से कई सारे शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, आवाज़ उठाया जा रहा है कि इस प्रकार से हम लोगों का सैलरी होना चाहिए। अब देखिए, मैं सिंपल सा आप लोगों को एक कंडीशन बता देना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग का भी आप रुख देखिए और अपना भी देखिए। अभी आपके द्वारा HMST के द्वारा कई सारा पटना उच्च न्यायालय में केस करा गया और उनका यहाँ पे मत है नियोजित पे कि हम भी पहले नियोजित थे, हमारे वो बैचमेंट थे। आपका बैचमेंट कौन? जो 2003 में, 5 में, 6 में बहाल होंगे, उनका बैचमेंट होगा, ठीक है। तो कई सारे लोग जो हैं नियोजित के लेकर केस कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में, और वहाँ पे जो केस किया गया है वो तो आपसे बस चंदा वसूलता है, ठीक है। और कोई भी अच्छे ढंग से आप लोगों का केस का जो मैटर है वो अच्छे तरीके से सुलझ नहीं पा रहा है, अलग अलग डेट आप लोगों का दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि यहाँ पे जो आप लोगों का क्लेम किया जाता है, जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं जो साल 2003 में बहाल हैं या 5 में बहाल हैं या 4 में बहाल हैं, जो सबसे पुराने हैं, जो लगभग 20 साल से कार्यरत हैं या 15 साल से कार्यरत हैं, तो उन लोगों को सैलरी सबसे ज़्यादा दिया जाता है। कैसे? 80,000 से लेकर के 90,000 दिया जाता है। क्यों इनको दिया जा रहा है इतना ज़्यादा पैसा? इसलिए इनको दिया जा रहा है क्योंकि इनको वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। धीरे धीरे जब 20 साल तक ये कार्य किए तो हर एक चीज़ इनको मिल गया, इसलिए इनका हर एक चीज़ जोड़ने जाड़ने के बाद DA, मेडिकल, HRA, DA सब कुछ जोड़ने के बाद 80,000 से लेकर के 90,000 मूल वेतन हर माह दिया जाता है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है और 4-5 साल में ये रिटायर हो जाएंगे इस कारण से। और आप लोग जो हैं 8 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस था तब आपने इसमें अप्लाई किया। कई सारे HMST ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे पुराने वाले शिक्षक होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप 20 साल के होंगे तो आपको इस प्रकार से मूल वेतन देना चाहिए। तो इस पे आप लोगों का गहन अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी इस पे बैठक आप लोगों का किया जा सकता है।